नमस्कार प्यारे छात्रों, आज की हमारी इस कक्षा का विषय है विज्ञान अधिगम का मूल्यांकन दृष्टिबाधितों के संदर्भ में। विज्ञान मूल्यांकन को यहाँ हम लोग कक्षा एवं वार्षिक मूल्यांकन में बांट सकते हैं। कक्षा में विज्ञान मूल्यांकन का अर्थ यह जानना है कि क्या बच्चे दिन प्रतिदिन प्रस्तुत विज्ञान की अवधारणा को समझ पाए हैं, क्या वे उन प्रक्रियाओं को समझ पाए हैं जो वैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करती हैं अथवा कि नहीं। मूल्यांकन की एक भूमिका शिक्षण में सुधार करना भी है प्यारे बच्चों, जिससे बच्चों के मूल्यांकन से लाभ उठाकर शिक्षण में उचित बदलाव किया जा सके। अतः कक्ष एवं परीक्षा संबंधी मूल्यांकन में उक्त बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। मूल्यांकन के प्रश्न दृष्टिबाधित बच्चों के लिए इस प्रकार पूछे जाने चाहिए कि उनकी दृष्टिबाधिता उसमें आड़े न आए। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि विषय का मूल्यांकन कर रहे हैं, न कि दृष्टिबाधिता का मूल्यांकन। वार्षिक परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन समेकित होता है एवं उसमें प्रयोग का भी एक हिस्सा होता है। आप जानते हैं, थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर। दृष्टिबाधित बच्चों से प्रयोग संबंधी प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या वे प्रयोग के महत्व को जान गए हैं अथवा वे कितना प्रयोग को जान पाए हैं या नहीं। विज्ञान अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विज्ञान संबंधी प्रत्ययों का दैनिक जीवन में प्रयोग भी है और मूल्यांकन करते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। आशुबेल 1963 के अनुसार अगर मैं कहूं, अपने अनुसंधानों में इस बात की पुष्टि की है कि यदि नवीन ज्ञान को पुराने अनुभवों के साथ जोड़कर प्रदान किया जाता है तो विद्यार्थी में अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। अतः विज्ञान के मूल्यांकन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीन ज्ञान के प्रति विद्यार्थी का अधिगम उसके पूर्व ज्ञान अनुभव से संबंधित हो। जैसा कि विदित है, दृष्टिबाधिता की दो मुख्य श्रेणियां हैं, दृष्टिबाधिता तथा अल्पदृष्टिवान। आप सब जानते हैं। मूल्यांकन करते समय दोनों श्रेणियों से संबंधित विशेषताओं, सीमाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के विज्ञान शिक्षण संबंधी मूल्यांकन में शिक्षण सामग्रियों का सीमित रूप में उपलब्ध होना एक प्रमुख चुनौती है। इस प्रकार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने हेतु मूल्यांकन संबंधी वैयक्तिक रणनीतियों का उपयोग लाभदायी हो सकता है। साथ ही चित्रों, ग्राफ तथा अन्य दृष्टि आधारित उपागमों के प्रयोग में भी समुचित सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित बालक को इनके अभाव के कारण किसी अनावश्यक समस्या का सामना न करना पड़े। जहां तक संभव हो, या तो इस प्रकार की सामग्रियां अनुकूलित रूप में प्रस्तुत की जाएं अथवा उन्हें ध्वनि, स्पर्श आधारित अनुभवों से प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के विज्ञान अधिगम संबंधी मूल्यांकन में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलते हैं, उनको क्रमिक देखते हैं, एक एक क्रम करके उनको देखते हैं। स्पर्श आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां दृष्टिबाधित बालक का विज्ञान संबंधी मूल्यांकन किया जाए, वहां स्पर्श संबंधी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित अवश्य की जानी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया किसी भी प्रकार के सकारात्मक, नकारात्मक पूर्वाग्रह से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदान करने हेतु बहुविध व्यवस्था जैसे कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, टाइपराइटर, श्रुत लेखक की व्यवस्था, ब्रेल स्लेट की व्यवस्था, ब्रेलर आदि की व्यवस्था वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वो बच्चे को जो सुगमता पड़े उस भाव से वह उत्तर दे, जिसमें विद्यार्थी अपने लिए सर्वोत्तम तरीके मोड का उपयोग कर सके। नियमानुसार अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। जैसा आपको पता भी है, प्रति हावर्स 20 मिनट का समय दिया जाता है। इस तरीके से अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
बोलते कैलकुलेटर के प्रयोग की व्यवस्था भी की जा सकती है। अल्प दृष्टिवान विद्यार्थियों के लिए मोटे छपे हुए अक्षरों वाले प्रश्न पत्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि किसी प्रश्न को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के प्रयोगार्थ प्रतिस्थापित करना पड़े तो सर्वदा यह प्रयास करना चाहिए कि मूल प्रश्न का भाव बदले मगर प्रश्न का स्वरूप बदला जाए, ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए श्वसन पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के स्थान पर उक्त तंत्र के भागों के नाम तथा उनके कार्य संबंधी प्रश्न यहाँ पे रखना अति आवश्यक होगा। इन विधियों का प्रयोग करके इन तथ्यों के आश्रय में आप किसी भी दृष्टिबाधित जन हेतु विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।